जय श्री कृष्ण मित्रों। महाभारत में जिक्र किए गए कुछ राज्य व मंदिर जो आज भी हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। आइए जाने महाभारत के कुछ दिलचस्प और उल्लेखनीय स्थानों के बारे में जिसका अस्तित्व आज भी है। महाभारत में वर्णित कुछ ऐसे नगर व मंदिर हैं जो आज भी मौजूद हैं। भारत देश महाभारत काल में कई बड़े जनपदों में बटा हुआ था। जैसे गांधार, आज की कंधार को कभी गांधार के रूप में जाना जाता था। यह देश पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेकर के सुदूर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी वहां के राजा सुबल की पुत्री थी। गांधारी के भाई शकुनी दुर्योधन के मामा थे। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके लाभ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जो चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। तक्षशिला, तक्षशिला गांधार देश की राजधानी थी। इसे वर्तमान में रावलपिंडी कहा जाता है। तक्षशिला को ज्ञान और शिक्षा की नगरी भी कहा गया है। कैकय प्रदेश, जम्मू कश्मीर के इलाके का उल्लेख महाभारत में कैकय प्रदेश के रूप में है। कैकय प्रदेश के राजा जयसेन का विवाह वसुदेव की बहन राधा देवी के साथ हुआ था। उनका पुत्र बिंद जरासंध दुर्योधन का मित्र था। महाभारत के युद्ध में बिंद ने कौरवों का साथ दिया था। मध्य प्रदेश, कैकय प्रदेश में ही सटा हुआ मध्य प्रदेश का आशय जम्मू कश्मीर से ही है। उत्तरी ब्राह्मण के मुताबिक हिमालय के नजदीक होने की वजह से मध्य प्रदेश को उत्तर कुरु भी कहा जाता था। महाभारत काल में मध्य प्रदेश के राजा शल्य थे, जिनकी बहन माद्री का विवाह राजा पांडु से हुआ था। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। दोस्तों, जो बोलते हैं महाभारत काल्पनिक है, वो वीडियो को जरूर देखें और अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें दोस्तों। उज्जनक, आज के नैनीताल का जिक्र महाभारत में उज्जनक के रूप में किया गया है। गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पांडवों और कौरवों की अस्त्र शस्त्र शिक्षा देते थे। कुंती पुत्र भीम ने गुरु द्रोण के आदेश पर यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की थी। यही वजह है कि इस क्षेत्र को भीम शंकर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव का एक विशाल मंदिर है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सिवी देश, महाभारत काल में दक्षिण पंजाब को सिवी देश कहा जाता था। महाभारत में महाराज उसी नर का जिक्र है जिनके पौत्र शैव्य थे। शैव्य की पुत्री देविका का विवाह युधिष्ठिर से हुआ था। शैव्य एक महान धनुर्धारी थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। बाणगंगा, कुरुक्षेत्र से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाणगंगा। कहा जाता है कि महाभारत की भीषण लड़ाई में घायल पितामह भीष्म को यहाँ सरसैया पर लिटाया गया था। कथा के मुताबिक भीष्म ने प्यास लगने पर जब पानी की मांग की तो अर्जुन ने अपने बाणों से धरती पर प्रहार किया और गंगा की धारा फूट पड़ी। यही वजह है कि इस स्थान को बाणगंगा कहा जाता है। अगला है दोस्तों कुरुक्षेत्र। हरियाणा के अंबाला इलाके को कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ महाभारत की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। यही नहीं, आदिकाल में ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया था। इस स्थान पर एक ब्रह्म सरोवर ब्रह्म कुंड भी है। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान भगवान श्री कृष्ण यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ सरोवर में स्नान किए थे। हस्तिनापुर, महाभारत में उल्लिखित हस्तिनापुर का इलाका मेरठ के आसपास है। यह स्थान चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी। सही मायने में युद्ध की पटकथा यही लिखी गई थी। महाभारत युद्ध के पांडवों ने हस्तिनापुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। वर्णावत, यह स्थान भी उत्तर प्रदेश के मेरठ के नजदीक ही माना जाता है। वारावत में पांडवों को छल से मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। यह स्थान गंगा के नदी के किनारे है। महाभारत की कथा के मुताबिक यह ऐतिहासिक युद्ध को टालने के लिए पांडवों ने जिन 5 गांवों की मांग रखी थी उनमें एक वारावत भी था। आज भी यहाँ एक छोटा सा गांव है जिसका नाम वारावा है। पांचाल प्रदेश, हिमालय की तराई का इलाका पांचाल प्रदेश के रूप में उल्लिखित है। पांचाल के राजा द्रुपद थे जिनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। द्रौपदी को पांचाली के नाम से भी जाना जाता है। इंद्रप्रस्थ, मौजूदा समय में दक्षिण दिल्ली की इस इलाके का वर्णन महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में है। कथा के मुताबिक इस स्थान पर एक वियावन जंगल था जिसका नाम खांडव वन था। पांडवों ने विश्वकर्मा की मदद से यहाँ अपनी राजधानी बनाई थी। इंद्रप्रस्थ नामक छोटा सा कस्बा आज भी मौजूद है। वृंदावन, यह स्थान मथुरा से करीब 10 किलोमीटर दूर है। वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ का बांके बिहारी मंदिर प्रसिद्ध है। गोकुल, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ यह स्थान है। मथुरा से करीब 8 किलोमीटर दूर है। कंस से रक्षा के लिए कृष्ण के पिता वसुदेव ने उन्हें अपने मित्र नंद राय के घर में गोकुल में छोड़ दिए थे। कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम गोकुल में साथ साथ पले बढ़े थे। बरसाना, यह स्थान भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ की 4 पहाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि यह ब्रह्मा के 4 मुख है। मथुरा, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ यह प्रसिद्ध शहर हिंदू धर्म के लिए अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ राजा कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहीं पर श्री कृष्ण ने बाद में कंस की हत्या की थी। बाद में कृष्ण के पौत्र ब्रजनाथ को मथुरा की राजगद्दी दी गई। अंग देश, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के इलाके का उल्लेख महाभारत अंग देश के रूप में है। दुर्योधन
ने कर्ण को इस देश का राजा घोषित किया था। मान्यताओं के मुताबिक जरासंध ने अंग देश दुर्योधन को उपहार स्वरूप भेंट किया था। इस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। कौशाम्बी कौशाम्बी वत्स देश की राजधानी थी। वर्तमान में इलाहाबाद के नजदीक इस नगर के लोगों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। बाद में कुरुवंशियों ने कौशाम्बी पर अपना अधिकार कर लिया। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कौशाम्बी को अपना राजधानी बनाया। काशी महाभारत काल में काशी को शिक्षा का गढ़ माना जाता था। महाभारत की कथा के मुताबिक पितामह भीष्म काम्बा अंबिका अंबालिका को जीत कर ले गए थे ताकि उनका विवाह विचित्र वीर से कर सके। अंबा के प्रेम संबंध राजा शल्य के साथ थे, इसलिए उसने विचित्र वीर से विवाह से इनकार कर दिया। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर के साथ कर दिया। विचित्र वीर अंबा और अंबालिका से दो पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु हुए। बाद में धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। एक चक्र नगरी वर्तमान कालखंड में बिहार का आरा जिला महाभारत काल में एक चक्र नगरी के रूप में जाना जाता था। लाक्षागृह की साजिश से बचने के बाद पांडव काफी समय तक एक चक्र नगरी में रहे थे। इस स्थान पर भीम ने बकासुर नामक एक राक्षस का अंत किया था। और भी कुछ ऐसे देश है दोस्तों, जो बहुत से ऐसे प्रमाण हैं जो भगवान महाभारत रामायण को सत्य दर्शाने के लिए काफी है। तो मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्र।